पिछले कुछ सालों से जितनी भी गेहूं की नई वैरायटीज रिलीज हो रही हैं, वैज्ञानिक सबकी पैदावार 70 से 80 क्विंटल के बीच में बता रहे हैं। अब एक वंडरफुल वैरायटी अक्टूबर 2022 में रिलीज की गई, DBW 327 करण शिवानी के नाम से। एवरेज यील्ड बताई गई 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बराबर। और पोटेंशियल यील्ड मतलब क्षमता इसकी जो है वो 87.7 क्विंटल तक ये पैदावार दे सकती है। इसके लिटरेचर में लिखा है, सरेआम लिखा है, इतनी पैदावार मिल सकती है। क्या वाकई इतनी पैदावार मिल सकती है? अगर ऐसा है तो हम किसानों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएंगे। किसी भी वैरायटी का असली टेस्ट जो है ना वो हम किसानों के खेतों पर होता है। पर एक बात तो है, आप भी मानते होंगे कि वैरायटी सेम हो पर कुछ किसान जो है ना वो ज़्यादा पैदावार ले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ले जाते हैं, और कुछ को कम मिलती है। पर वैज्ञानिक तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि 80 क्विंटल मतलब 80 मन प्रति एकड़। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद है कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सी सावधानियां हैं, खादें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, या कोई स्प्रे है, या कोई नई तकनीक है जिससे हम भी बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकें। तो मैं लग गया इस वैरायटी DBW 327 करण शिवानी के नाम से है, इसके लिटरेचर की खोज में। आप सुनते जाओ, देखते जाओ, वहां तक हम भी पहुंचेंगे। 155 दिन की वैरायटी है, तो बिजाई जो है 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के अंदर अंदर कर दो, मतलब अगेती बिजाई करनी पड़ेगी, तभी ये पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई जो है 98 सेंटीमीटर है, तो गिरने का थोड़ा बहुत अंदेशा तो रहेगा, 100 के लगभग है। ठीक है जी। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या है? स्ट्राइप रस्ट है, पीला रतुआ, या फिर लीफ रस्ट है, भूरा रतुआ बोलते हैं जिसको, उसके प्रति प्रतिरोधी है, बीमारी नहीं आएगी। ठीक है जी। करनाल बंट के बीमारी के प्रति भी इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, वो बीमारी भी नहीं आएगी। मतलब कि बीमारियों के कारण पैदावार में कमी आने का अंदेशा बहुत कम है। अच्छी बातें अभी और भी हैं। दाने मोटे मोटे हैं, 1000 दानों का वजन जो है ना 48 ग्राम है। गुड। जिंक की मात्रा ज़्यादा है, 40.6 ppm है, जो और वैरायटी से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अधिक धूप, कम बारिश, कम ठंड का प्रभाव नहीं है, पैदावार पर असर नहीं है। मार्च में गर्म मौसम का असर कम पड़ेगा। बिजाई सिंचाई समय पर कर दी तो रोगों से प्रभावित नहीं है, स्प्रे का खर्चा कम होगा। लेकिन अभी असली बात रह गई है, इतनी पैदावार 80 क्विंटल एक एकड़ में, 32 क्विंटल, मोटा मोटा अगले साल इलेक्शन का साल है, तो रेट आप 2300 रुपये से ज़्यादा मान लो एक क्विंटल का। 32 छोड़ो, आप 30 क्विंटल भी मिल रहा है ना, 30 को 32 से गुना करो तो 70,000 से ऊपर का किला बनता है एवरेज यील्ड में। अब मैं आपको सीरियसली ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के द्वारा, करनाल में है जो, उसके द्वारा डेवलप की गई DBW 327 करण शिवानी, इस वैरायटी के बम्पर पैदावार कैसे प्राप्त की जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता देता हूँ। और जो मुझे DWR के लिटरेचर में मिली, और ये फार्मूला आप कोई भी ज़्यादा समय लेने वाली, ज़्यादा लंबाई वाली, ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी के ऊपर लागू करके भरपूर पैदावार ले सकते हो। सबसे पहले 155 दिन की वैरायटी है, तो बिजाई अक्टूबर अंत में कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नवंबर तक कर दो। 5 नवंबर तक बिजाई की हुई ना गेहूं जो है ना, आपको देखो जी दूसरे हफ्ते, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जाके कटाई होगी, गर्मी बहुत हो जाती है तब। और जिस एरिया के लिए रिलीज हुई है वो भी आपको बता देता हूँ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मैदानी भाग हो गए, राजस्थान में कोटा और उदयपुर वाला भाग छोड़ दो, बाकी राजस्थान हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी वाला डिवीज़न छोड़ दो, सारा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर का जम्मू हो गया, कठुआ हो गया, वहाँ पर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का ऊना और पोंटा वाला वैली रीजन है, जो उत्तराखंड के तराई वाले एरिया, यहाँ पर आपको ये ज़्यादा पैदावार मिलेगी, इसके लिए ही ये वैरायटी रिलीज की गई। 80 क्विंटल पैदावार के लिए दो महत्वपूर्ण बात, फर्टिलाइजर, खादें जो है ना वो कितनी देनी है, और बढ़वार के बाद 2 स्प्रे करने, कब कब करने, किस चीज़ के करने। खादों में ये बताया उनके लिटरेचर में है कि NPK आपने जो है ना वो 150 गुना डालना है, 150% डालना है, 1.5 गुना डालना है। ठीक है, 150% बोल गया मैं। DAP का 1.5 कट्टा, और पोटाश भी जो है ना 1.5 गुना, नाइट्रोजन भी 1.5 गुना। पोटाश तो हम डालते ही नहीं, आधी भी नहीं डालते। एक कट्टा ही देखो 1700 रुपये का 50 किलो है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसी डोज पर ट्रायल किए थे।
सड़ी गली गोबर की खाद भी डाली थी, 2-2 स्प्रे भी किए बढ़वार पूरी होने के बाद, वे भी बताऊंगा। पर यहाँ ये देख सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया कि अगर इतनी खादें डाल दी, फुटाव कल्ले तो भरपूर होंगे। ठीक है, मानता हूं मैं, पौधा भी मजबूत होगा। अभी तो देखो जी, हमने सल्फर, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फेरस की बात ही नहीं करी, वे भी तो देने पड़ेंगे। हर एक चीज चाहिए पौधे को बढ़वार के लिए, ज्यादा पैदावार लेनी है तो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यूरिया ज्यादा दे दिया तो फसल का कद ज्यादा हो जाएगा, गिरने का अंदेशा भी ज्यादा होगा। 1.5 गुना डीएपी पहले ही शॉर्टेज है। चलो मान लिया, डाल भी दिया और पोटाश भी डाल दिया, कम से कम 25 किलो तो डालेंगे पर एकड़। वैसे एक ट्रायल तो देखो बनता है, आखिरकार वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो इतनी पैदावार ले रहे हैं। चलो, वैज्ञानिकों ने 2 स्प्रे भी बताए हैं, वे भी जरूर करने पड़ेंगे। ये स्प्रे जो है ना, फसल की बढ़वार को रोकेंगे। ठीक है जी, कद ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। एक केमिकल है क्लोरमेक्वाट क्लोराइड, CCC बोलते हैं जिसको। 0.2% का जो है ना ये सोल्यूशन जो है ना, ये स्प्रे करना है। साथ में टेबुकोनाजोल मिलाना है, 0.1% मिलाना है, कमर्शियल प्रोडक्ट डोज का। ठीक है जी। कब करना है? फर्स्ट नोड पर और फ्लैग लीफ स्टेज पर। थोड़ी आसान भाषा में तसल्ली से अच्छी तरह से बता देता हूँ, सीधी भाषा में बता देता हूँ। CCC का मतलब के लिहोसिन, 200 ml लिहोसिन ले लो और 100 ml जो हमने टेबुकोनाजोल ले लेना है, 25% वाला। फर्स्ट नोड का मतलब कि तने के ऊपर जो गांठें बनती हैं, जब पहली गांठ बने, लगभग 50 से 55 दिन पर बनेगी, तो 50-55 दिन पर हमें एक स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि तने के अंदर जो गांठें होती है ना, ये गांठें होती है, इनकी दूरी कम हो जाएगी, पौधे की लंबाई कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी इन गांठों की पहले स्प्रे से। तना मजबूत बन जाएगा, गिरने का अंदेशा कम हो जाएगा। दूसरा स्प्रे करना है फ्लैग लीफ स्टेज पर, मतलब कि झंडा पत्ता बोलते हैं ना फ्लैग लीफ को। झंडा पत्ता जब बनने लगे, ये बाली हो गई, ये नीचे झंडा पत्ता हो गया, तो इनकी जो दूरी है ये कम हो जाएगी। इससे ये होगा कि पत्तों में जो कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन बना है ना, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, वो जो है बाली में जो दाने बनते हैं उनमें ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। वो ट्रांसफर जो है ना, उसका आसान हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, तो दूरी कम हो जाएगी। बाली के आखिर में नीचे वाले दाने भी मोटे मोटे हो गए, फसल के कद कम हो जाएगा, लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी, गिरने का अंदेशा कम हो जाएगा, पैदावार तो देखो जी अपने आप बढ़ेगी, दाने मोटे हो जाएंगे। आपने ये फार्मूला का ट्रायल DBW 187 के ऊपर, 303 के ऊपर, 222 के ऊपर भी कर सकते हो, वहां पर भी जरूर करना। जो भी लंबे समय वाली, लंबे कद वाली फसलें हैं, ये आप फार्मूला ट्रायल कर लो। वैरायटी 327 गर्मी को भी सहन कर सकती है। थोड़ा बहुत बीज का इंतजाम करके जरूर लगा कर देखो, ट्रायल करके देखो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आई हो तो। थैंक यू।